जी। जी नमो बुद्धाय सर जी। नमो बुद्धाय, जय भीम। और बताएं। जी मैं अशोक साक्य बात कर रहा हूँ, मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट से, बीआरपी प्रवक्ता मैनपुरी। अच्छा अच्छा, बढ़िया सर। अपना जी बताइए, हाल चाल सब खबर। बढ़िया हैं। आप बताएं, बीआरपी कब से आपने ज्वाइन किया हुआ है? हो ही गया वैसे तो। 1 साल 1.5 साल से परिचय था, बात मतलब वो चल रहा था, मतलब कि लेकिन अभी जो ज्वाइन किया है वो 15 या 10 दिन हुआ होगा। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। तो बीआरपी में ऐसी आपको क्या खूबी लगी जो आपने बीआरपी को ज्वाइन किया हुआ है? नहीं, हमें बीआरपी की बात तो है ही है। बीआरपी में तो अच्छा है, तभी तो वो भाई सबकी विकास या सबसे तो अंधविश्वास भगाना है। तो यही एक ऐसी पार्टी है जिससे अंधविश्वास भागेगा। पहला नंबर जो मनुवादिया लोगों पर हावी है, हम्म। वो चीजें जाएगी। व्यक्तिगत रूप से तो खैर मैं बहुत पहले से सुना था। रह गई बात कि हमारे समाज में जो 85 है या और भी लोग हैं, उनको बदलना है तो ये सही सशक्त आदमी चाहिए, जो बातें जो है एकदम बिल्कुल बिना डर के करे। नहीं, जो स्वार्थ में अंधविश्वास नहीं। भगाने वाली बात है, जो भी 85% की जो भी पार्टियां हैं, वो तो ये बात सभी लोग कहते हैं कि अंधविश्वास हम भगा रहे हैं। तू का भगाएंगे? भगाते 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 लगते हैं जा करके मिल जाते हैं उन्हीं मनबाजुए पार्टी से, और जो है कि हाँ। हम्म। और चंद्रशेखर रावण ही जो है जाकर फिर कांग्रेस में मिल गए, क्या मतलब? वो तो नहीं, वही अब वो वही देखिए से। देखिए देखिए, जितने भी 85% बहुजन समाज है, उनकी जो भी पार्टियां हैं, वो सभी लोग यही कहते हैं कि मैं भी अंधविश्वास को भगाना चाहता हूँ, भगाना चाहता हूँ, भगाना हम्म, चाहता हूँ, लेकिन वो कार्य भी करते हैं, लेकिन उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। वो कहीं ना जी। कहीं उन्हीं से जुड़ी हुई शाखाएं हैं उनकी। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ कि जैसे हम लोग का सपोर्टर की बात नहीं है भाई। कर रहे थे कि चलो भाई देश के लिए, कुछ जनता के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन हुआ क्या, जाके कांग्रेस में विलय हो गए। तो विलय हो गए तो वो जो चाहेंगे वही कराएंगे। जी जी बस बिल्कुल। आप अपने स्वतंत्रता से तो कर नहीं पाएंगे, जी इसलिए जी। कि आरएसएस को जीना करने वाली कांग्रेस है। माँ बाप तो वही थी। हम्म। अब चलिए। रह गई बात की ये पार्टी, तो ये पार्टी हमारे महात्मा गौतम बुद्ध की है, ये पार्टी अशोका की है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हम इसी जी मतलब कार्य को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि अशोका मिशन हमारा आगे बढ़ना चाहिए। सर्वलोकहित की जी बात हो, हमें केवल पूर्ण व्यवस्था परिवर्तन है करनी है। जी हमें जी। वही व्यवस्था दोबारा से स्थापित करनी है जो अशोका राज में थी। हर व्यक्ति वही तो सुखी मैं कह रहा संपन्न हूँ था। सर कि मतलब हमें अशोका और बुद्ध की राज चाहिए ना। जी जी बिल्कुल, क्योंकि उन्हीं का युग ऐसा था जिसमें हम लोग स्वर्णिम युग बोला जाता था, विश्व जी गुरु स्वर्ण बोला युग। जाता था, सोने की चिड़िया बोला जाता था। वो जितनी भी पदवियां जी भारतवर्ष को मिली हुई हैं, वो उसी टाइम से मिली हुई हैं। उसके बाद भारत की बिल्कुल। बर्बादी, जब मौर्य वंश का अंतिम शासक बैदरथ मौर्य हटा शासन से, हाँ उसके बाद भारत की हाँ बर्बादी शुरू हो गई, और आए दिन तक ये लोग भारत की बर्बादी करने में तुले हुए हैं। हाँ, तीसरे सिंह ने जब गद्दारी किया और मार दिया हमारे 10वां जो और राजा इन थे। लोगों में इतनी क्षमता नहीं है कि ये शासन कर लें। ये केवल शोषण कर सकते हैं, शासन नहीं कर सकते। बिल्कुल 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 और ये सर। उस टाइम से शोषण ही कर रहे हैं। इन्होंने शासन तो जानते ही नहीं होता क्या है, क्योंकि जो हम्म शासन करना जानता है वो कभी भी जनता को प्रताड़ित नहीं करता है। हम्म, क्यों? बिल्कुल। और ये शोषण कर रहे हैं। शासन तो है नहीं इनके पास, न तो कोई नीति है, ना ही तो कोई कारवां है। जी और हम लोग पहले से शासन सत्ताधारी लोग हैं। हम लोग जानते हैं जी कि शासन कैसे किया जाता है, लेकिन कुछ बिल्कुल सर। हमारी गलतियां हुई हैं जो हमसे, तो उस गलतियों का पश्चाताप कर रहे हैं हम लोग अभी। हाँ, गलतियां तो हुई ही है ना। हम लोग अपने ही 85 में जुड़ नहीं पाए, जातियों में बटे रहे और उसी को लेके ढोते रहे। एक दूसरे को कभी प्रेरित नहीं किए कि हम क्या हैं, पहचान अपने आप को पहचान ही नहीं नहीं नहीं, ना अपने देखिए समाज के। गलती हम लोगों की है, गलती उनकी नहीं है। जब आप लोग वही अपने तो को मैं नहीं कह रहा हूँ। समझेंगे तो आप पर कोई भी शासन कर सकता है। हाँ, वही कह रहा हूँ मैं। तो हम लोगों को अब समझने की जरूरत है। जितनी जल्दी हम लोग समझ जाएंगे, उतनी जल्दी सत्ता हमारे हाथ में होगी। जी 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 तो सर। सर जी, आप हैं कहाँ से प्रेजेंट में? हम तो बनारस से हैं सर। अच्छा, बनारस से हैं। जी हाँ, चलिए, तो प्रॉपर ऐसे बनारस रहने में। वाले। जी जी हाँ, बताएं। प्रॉपर ऐसे रहने वाले, मेरा जन्म स्थान बिहार है। हाँ हाँ। और यहाँ मैं नौकरी करता हूँ बनारस में, हो गया 30 साल। अच्छा अच्छा अच्छा। हम्म। चलिए, बनारस में प्रचार प्रसार करवाइए और पार्टी को आगे बढ़ाइएगा, क्योंकि जी सर पार्टी। बिल्कुल। हम तो जहाँ तक होता है बहुत
चाहे रिश्तेदार हो, चाहे मित्र हो, चाहे जानने वाला, उनको मैं पूरा जो है एकदम बिल्कुल इसी पर जोर देता हूँ और बहुत बढ़िया से जोर देता हूँ। क्योंकि हम और लोगों के पास अब एक विकल्प बन गया है भारतीय राष्ट्रीय पार्टी। हम लोगों के पास जी अभी तक कोई विकल्प नहीं था। नहीं था, हाँ सही कहा रहे हैं। जी, अब हमारे पास जी विकल्प है तो हम उस विकल्प को चुनने की कोशिश करें, हाँ क्योंकि जब हम विकल्प अपना चुनेंगे तो हमारी सत्ता होगी। सत्ता जब हमारे हाथ जी में होगी तो हम वही व्यवस्था पुनः स्थापित करने में सफल होंगे। जी। तो हमें जहाँ तक है अपने कारवां को जल्दी से जल्दी 2022 तक आगे को बढ़ाना है। 2022 का मिशन है हम लोगों का। बस बस खाली जो है हम लोग को जो जो जहाँ मिले, हमारा काम है भाई बात अपनी रखना कि देखो ये जी है। जी बिल्कुल, और हमें जिसको, किसी की बुराई नहीं करनी है, हमें केवल अपनी हाँ हाँ, आइडियोलॉजी समझानी है कि हम लोगों की अभी आइडियोलॉजी क्या समझानी है। है। तो हाँ, ये भी नहीं कहना है कि उसने किया तो हमारे ऊपर अत्याचार है। भाई हमने माना तब न उसने किया, तब हाँ हाँ उनको कोस के क्या होगा। हमको विश्वास किए, भलवंत विश्वास में किए, अब हमको मालूम हो चुका है तो क्यों करेंगे। बस वहां से हट जाना है, अपने आप से खत्म हो जाए, पहले लाए जो मर जाएंगे वो लोग। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हमें हमको उनके बारे देखिए में क्या है कि हमें किसी की बुराई करने से कुछ नहीं हासिल होने वाला है। हमें केवल अपनी आइडियोलॉजी समझानी है कि हम लोग इस स्तर पे काम कर रहे हैं। अगर जी हमारी आइडियोलॉजी उसकी आइडियोलॉजी से मैच खाती है तो हमसे संतुष्ट होगा, हमारे साथ आएगा। अगर नहीं संतुष्ट जी होता जी है तो भाई वो जाने, क्योंकि दिमाग जी। उसके पास भी है। अब समझदारी हाँ वाला हाँ हाँ, दिमाग है तो कहें। वो समझ जाएगा, नहीं हाँ, समझदारी वाला होगा तो लग्गू बने 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 घूमते रहो। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्योंकि देखिए हम लोगों का मिशन है, हम लोग एक जी सर्वलोक हित की बात करते हैं। हमें सबका जी। सुख, हमें सबका सम्मान चाहिए, सबका साथ चाहिए, सबका विकास चाहिए। हमें नहीं चाहिए हम्म कि हमारे छोटा भाई है तो हम उसका शोषण करें, या हमसे कोई नीची हम्म। जात है हम उसका शोषण करें। हमें शोषण करने की आदत नहीं है, हमें शासन करने की आदत है। हम लोग सत्ताधारी हाँ, लोग हैं। हम ये जो राष्ट्रीय पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय पार्टी, इसमें जाति और छोटा बड़ा को शोषण की बातें नहीं नहीं, नहीं। शोषण हमारे का लिए तो तो सब कोई नाम ही इंसान नहीं है हमारी पार्टी में कि हमें शोषण जाति करना है। और भेद ही नहीं है। कुछ हमारे लिए भी तो नहीं, सभी हमें बराबर हैं। केवल बुद्ध की आइडियोलॉजी और सम्राट अशोक का मिशन। भगवान जी जो भी हमारे पूर्वज रहे हैं उन्होंने भी केवल सर्वलोक हित की बात की है। जी जी और जी। जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं उन्होंने हमेशा शोषण हम्म किया है, चाहे उनके पूर्वज रहे हों चाहे कोई भी रहे हों। हम्म हम हम्म। लोगों ने समझा के व्यक्ति को कन्विंस किया है, उन लोगों ने मार के किया है। जी तो समझाने वाला जी। बेहतर है, क्योंकि वो आगे भी उस मतलब समझे रहेगा। और मारने वाला तो वो आज पिट गया, वो कल फिर ऐसा ही होगा। नहीं, वो तो जबरी हो गया ना। हाँ हाँ, अगर नहीं उसकी नीति में जबरदस्ती तो है कि किसी की हमको, चलती नहीं है। हाँ देखिए इंसान के ऊपर जबरदस्ती किसी की नहीं चलती है। हाँ, कुछ क्षणिक होता है, चल जाता है, वो भी तुका है ये सब तो। जी जी बिल्कुल। हम्म, चलिए तो जी। कारवां को आगे बढ़ाइए और बिल्कुल सर, बिल्कुल मिशन बिल्कुल को सब बिल्कुल। लोगों के समक्ष पेश करिएगा। जी 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 ठीक है, ओके जी। सर जी, नमो बुद्धाय। ओके, नमो बुद्धाय सर, नमो बुद्धाय।